Perfect. हाँ। So perfect, perfect, perfect. People in the class, welcome to the session. So we have with us Bharat Gupta, जिन्होंने नवंबर 24 जैसे डिफिकल्ट एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 25 लाकर एकदम प्राउड मोमेंट क्रिएट कर दिया है। सो भरत, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको और आपकी पूरी फैमिली को, बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। तो बताओ भरत, एक्चुअल में हमने सोचा कि यार आपसे बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपका जो गाइडेंस है वो शायद बहुत सारे आगे स्टूडेंट्स को इंस्पायर कर सकता है टू स्कोर गुड, टू रैंक इन द एग्जाम्स। तो यार कुछ क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स आपसे पूछना चाहते हैं, ठीक है? और स्टूडेंट्स ने मुझे क्वेश्चन पुटअप किए, लेकिन मैं सोच रहा हूँ उसके पहले अपना एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ क्योंकि मुझे क्यूरियोसिटी, देखो मेरी कभी रैंक नहीं आई, राइट? तो मैंने ऐसा सुना है कि सर जिन मेरी भी पहली रैंक बार ही आई। आती है ना, बंदियों के आगे रह के उनको इंस्टा पे फॉलो रिक्वेस्ट आती है। तो ये सब सही है क्या कि बंदियां आगे रह के रिक्वेस्ट भेजती इंस्टा पे? सर मैं इंस्टा पे हो ही नहीं तो उसका पता नहीं होगा। ओके, 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 ओके। अच्छा चलो, जोक्स अपार्ट, जोक्स अपार्ट, कुछ चीजें जो समझना है। तो सबसे पहले तो यार, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस अटेम्प्ट के लिए बनता है वो ये कि नवंबर 24 का एग्जाम पेपर बहुत ट्रिकी था, है ना? मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन तो शायद कुछ आई नहीं, मोस्ट ऑफ देम रिवर्स कैलकुलेशन बेस्ड ट्रिकी थे। तो ऐसे पेपर को आपने कैसे हैंडल किया, स्पेशली न्यू क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से? तो सर जैसे मैंने पेपर अटेम्प्ट जब 15 मिनट्स में देखना शुरू किया था पेपर को, तो पहले मैंने वो एमसीक्यू वाला पोर्शन देखा था तो मुझे काफी इजी लगा था। तो हम्म। मैंने सोचा था कि मैं 15 to 20 मिनट में उसको कंप्लीट कर सकता हूँ आराम से। तो पहले मैंने वही किया था, उससे मेरा अच्छा कॉन्फिडेंस हो गया कि इसमें मेरे आराम से 28 मतलब 28-30 कुछ भी आ सकते हैं कि आप इजी है। थोड़ा तो सा मैं आराम। लाउडर हो सकते हो प्लीज? हाँ। वो मैंने पहले क्या एमसीक्यू वाला पोर्शन अटेम्प्ट किया था तो हम्म, मुझे काफी इजी लगा। तो मैंने वो हम्म, ऑलमोस्ट 20 मिनट्स में कंप्लीट कर लिया था और मुझे अच्छा कॉन्फिडेंस भी आ गया था कि इसमें मेरे अच्छे अच्छे मार्क्स स्कोर हो जाएंगे। तो फिर हम्म, मैंने पेपर जैसे देख तो लिया था तो मैंने इसमें फिक्स कर लिया था कि मुझे 4x वाला क्वेश्चन तो अटेम्प्ट नहीं करना है, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था वो कि वो एक्चुअल में क्या है कि नहीं है। हम्म, तो मैंने उसके अलावा कि फिक्स कर लिया था कि 5 क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करने हैं। हम्म, और उसमें भी ऐसा था कि मुझे ऐसा कोई क्वेश्चन आउट ऑफ बॉक्स तो नहीं लगा था, मतलब हाँ कि हर हर कोई तीन में से एक लग रहा था कि इसमें कुछ ट्रिकी है, पर बाकी ऐसे मैनेजेबल लग रहा था पेपर। हम्म, ओके, ओके, कूल। मतलब आप कह रहे हो कि टाइम मैनेजमेंट करके नए क्वेश्चंस पे सफिशिएंट टाइम दिया, इसलिए आप वो क्वेश्चंस वो वाले क्रैक कर पाए, करेक्ट? हाँ। यस। परफेक्ट, परफेक्ट, ठीक है। सेकंड, आपने एएफएम के लेक्चर्स लिए थे, आपके पास आउट नोट्स थी, आउट स्कैनर थी। तो आपकी पढ़ाई में उनसे कैसे आपको हेल्प हो पाई, इस पे आप थोड़ा गाइड कर पाएंगे? तो जैसे क्या है, जैसे जैसे बाकी टीचर्स हैं तो वो क्या है प्रिंटेड नोट्स देते हैं, तो हम्म, उसमें स्टूडेंट से कुछ भी एफर्ट नहीं होता। पर आप हम्म, वाले में क्या है, आप उनको हमें उसमें फिल भी करना होता है, डायग्राम्स बनाने होते हैं, बाकी करना होता है, तो वो उसमें लगता है कि अपन ने कुछ किया है, तो फिर अपने वाली फील आती है कि इसमें ये मेरे नोट्स है, तो फिर वो हाँ, वन हाँ, रिवीजन में भी अच्छा रहता है। और जैसे जैसे अपन को कुछ भी लिखना है क्योंकि इस हम्म, कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो अपन साइड में कुछ भी मार्क कर सकते हैं, या फिर जैसे अब वो अच्छी डिजाइनिंग डिजाइन भी अच्छी है, बाकी सब कुछ भी नोट्स में हाँ, अच्छा है, तो फिर सबके एफर्ट्स रहते हैं तो फिर वो अच्छा रहता है प्रिंटेड नोट से। ओके। यार इतनी अच्छी बातें करोगे ना तो मेरी आंखें भर आएगी और लोगों को लगेगा ये पेड प्रमोशन है। तो गाइस, आप सबको क्लियर कर देते हैं कि ये जो भी बोल रहे हैं इनका नेचुरल ओपिनियन है। ओके, ओके, ओके। तो मतलब आप कह रहे हो नोट्स प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन योर एएफएम सक्सेस, करेक्ट? आपने एएफएम में हाँ सर 73 क्योंकि स्कोर किया, राइट? हाँ सर। विच इज अ तो रियली गुड स्कोर इस अटेम्प्ट के हिसाब से, राइट? ग्रेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक ये समझ में आता है कि यार, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का यही मैसेज आता है कि सर एक दिन पहले इतना सारा कंटेंट कैसे हैंडल करें, क्योंकि इतने सारे कॉन्सेप्ट्स, इतने सारे क्वेश्चंस। तो आपने उसको हैंडल करने के लिए फिर कैसे क्या मैनेज किया था? तो जैसे हर एक चैप्टर में अपने अच्छे खासे क्वेश्चन है, 50-60 क्वेश्चन तो मिनिमम होते ही हैं हर 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 हाँ, हाँ चैप्टर जी, के अंदर। हाँ जी। तो मैंने स्टार्ट से शुरू कर दिया था कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेटिव नेचर के भी होते हैं, जैसे आपने अपनी बुक में मार्क भी कर रखा है कि अगर अपन ने वो एक क्वेश्चन कर लिया तो बाकी करने की उतना नीड नहीं होती, अगर एक हम्म, में अपन कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर करेक्ट। बाकी भी चल जाता है अगर वो नहीं करे तो मैंने शुरू हम्म, से ही क्वेश्चन बैंक को थोड़ा कंसाइज करना शुरू कर दिया था। ओके। जैसे जो भी मुझे लग रहा था कि ये क्वेश्चन अगर मैंने ये वाला कर लिया तो अगर नेक्स्ट वाला करना अगर चाहिए तो नहीं है, वरना मैं उसको पहले से ही काट देता था क्योंकि ओके। आगे दोबारा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम्म, क्योंकि अपन 1.5 डेज में रिवाइज सारे क्वेश्चन कर भी नहीं सकते तो अब हाँ।
तो हम्म मैंने हर चैप्टर में ऑलमोस्ट 10 to 12 क्वेश्चन मार्क कर रखे जो सिर्फ देखने हैं मुझे, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता है अपन को कि अपन सिर्फ थोड़े बहुत देख सकें। तो हम्म। बस ये धीरे धीरे क्वेश्चन बैंक को कंसाइज करना होता है कि हाँ ये क्वेश्चन अब मैं बिना अगर नहीं देखूंगा तो भी हो जाएगा। और जैसे कई क्वेश्चन होते हैं जो आपने मार्क करवा रखे हैं कि ये इनमें थोड़ा आईसीआई ने अलग से एडजस्टमेंट कर रखे हैं जो एबनॉर्मल है, या फिर कुछ भी अलग से एजम्पशन नहीं कर रखे एम्बिगुअस हैं, क्वेश्चंस तो बोल उनको, रहे हो आप, हाँ करेक्ट। हाँ, हाँ। उनको मार्क कर लो और बस उनको लास्ट दिन देखना ओके, तो ये आपने मार्क करना कब से स्टार्ट किए थे, मतलब फर्स्ट रिवीजन से इनकी मार्किंग स्टार्ट कर दी थी? है। हाँ, धीरे धीरे मतलब जैसे पहले थोड़ा क्वेश्चन बैंक कम हुआ, फिर बाद में और धीरे धीरे कम होता गया धीरे धीरे। ओके ओके, तो ये स्ट्रैटेजी अगर आपको याद हो तो हमने डिसाइड की थी कि सबसे पहले जितना ब्रॉड रखो, फिर जैसे जैसे आगे हाँ जाएंगे उसको नैरो करते जाएंगे। हाँ। Got it. एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है ये कि यार आपने रिटर्न प्रैक्टिस, और जैसे हर बार तो अपन लिख के सॉल्व कर नहीं सकते, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो आपने हाँ कितने रिविजन्स की और उसमें से रिटर्न कितने थे और वर्बल मतलब कैलकुलेटर के ऊपर कितने थे, ये कैसे किया आपने मैनेज? तो मतलब दोनों ही चलता था साथ में, क्योंकि हर क्वेश्चन अपन रिटर्न प्रैक्टिस बार बार भी नहीं कर सकते थे। तो हम्म। मैंने क्या किया था कि जैसे हर चैप्टर में से जैसे हर रिवीजन के अंदर मैं अलग अलग क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेता था कि इस रिवीजन में मुझे ये रिटर्न करना है, अगले रिवीजन में मुझे ये बार रिटर्न हो चुका है उसको वर्बल देखना है, और नेक्स्ट रिवीजन में उसे मुझे रिटर्न करके देखना है, इसलिए मैं इसे कवर करता रहता था। ओके ओके, तो टोटल नंबर ऑफ रिविजन्स अदर देन जो आपने क्लास देखी, उसके अलावा कितने रिविजन्स हो गए टोटल, अगर रिटर्न और वर्बल काउंट करें तो, कैलसी वाले काउंट करें तो? 4 to 5। 4 to 5 रिविजन्स किए आपने? हाँ। अच्छा, तो अब समझ में आया रैंक कैसे आती है ना? ये मतलब मेरे को मेन रीजन लग रहा है। बढ़िया, परफेक्ट है, परफेक्ट है। अच्छा चलो फिर एक और चीज बताओ जिसके लिए भी क्यूरियस है आप, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता सकते हो आपके पूरे एक्सपीरियंस के दौरान जो आपको लगता है कि यार रैंक लाने में दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपके हिसाब से व्हाट डू यू थिंक तब इट वाज? आप कुछ मल्टीपल चीजें भी शेयर कर सकते हो, नॉट नेसेसरीली वन थिंग, इट कैन बी एनीथिंग। तब मुझे हाँ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लगता है कि कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। जैसे ओके। अब चाहे अपने आर्ट कम हो, पर वो अपन को कंटिन्यूस रहना है, और स्टार्टिंग में इतना ज्यादा नहीं पढ़ना। जैसे अपन जैसे लीव पीरियड मिलेगी 6 मंथ की, तो ऐसे नहीं अपन शुरू में ही 13-14 आवर्स करने लग जाए, पर उस थोड़े टाइम के बाद पीक आ जाता है अपना, तो दोबारा वापस वो करने का मन नहीं होता। हम्म तो स्टार्टिंग में थोड़ा धीरे करें, जैसे 5 to 6 आवर्स शुरू में, एक दो शुरू के 1-2 महीने में, फिर बाद में हम्म अपन बढ़ाएं तो अपने को सही रहेगा कि जो अपना पीक है वो सही टाइम पे आएगा, ताकि जब अपन को फिर चीजें बोरिंग नहीं लगेगी धीरे धीरे। हम्म। वो ये कि अपन को बिल्कुल कंसिस्टेंट रहना है, पढ़ाई में बिल्कुल टच में रहना है। ऐसे नहीं कि मतलब एक दिन हाईली प्रोडक्टिव रहे फिर दूसरे दिन सोते रह गए। वो ये बस कि रोज बस पढ़ते रहना है, बस ये चलता है। सबसे इंपॉर्टेंट मुझे ये लगता है कि अपन को कंसिस्टेंट रहना है। ओके, मतलब यहाँ पे इमोशन मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, एनर्जी मैनेजमेंट वाली चीजें इंपॉर्टेंट लग रही हाँ है आपको, है ना? टू बी एबल टू बी कंसिस्टेंसी इज व्हाट यू सेइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ऑल राइट। और आपने मॉक्स अपीयर किए थे फॉर द सब्जेक्ट्स, अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए? हाँ सर, मॉक किए थे मैंने, आईसीआई वाले किए थे, ओके, जो आईसीआई की आईसी एमसीक्यू। एमटीपीस हाँ मतलब। हाँ। फाइन फाइन। एक लास्ट क्वेश्चन जो मुझे जस्ट अभी आ रहा है, क्लिक हो रहा है, लास्ट टू क्वेश्चंस। एक तो ये कि आईबीएस पेपर को लेकर आप क्या गाइड करेंगे स्टूडेंट्स को, आईबीएस के लिए सही अप्रोच क्या हो सकता है, आपने उसको कैसे आईबीएस तो तैयारी की? हमारे लिए भी थोड़ा नया था, पर हाँ। उसमें जैसे क्या हुआ, जैसे मैंने वो कंपाइलेशन लेके गया था, जो टीचर्स की कंपाइलेशन थी क्वेश्चन बैंक वाली। पर वो जैसे मैं पेपर देखा और मैं उसमें से 15 मिनट में ढूंढने लग गया कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, और करेक्ट। मुझे कुछ नहीं मिला उसके अंदर, और मेरा एक्स्ट्रा टाइम भी वेस्ट हो गया। हम्म। तो अगर मुझे रिकमेंड करना हो तो मैं बोलूंगा कि कंपाइलेशन तो करो, पर एग्जाम से पहले ही जैसे बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ में एक एक या दो दो केस स्टडी साथ साथ में करते जाओ। और एग्जाम में मतलब ये अप्रोच मत लेके जाओ कि हमें सिर्फ ढूंढ के और कॉपी पेस्ट करना है। जो क्वेश्चन अपन प्रैक्टिकल वाले हैं जो बिना देखे भी कर सकते हैं, तो वो अपने आप करने की कोशिश करो, क्योंकि फिर इतना टाइम बचता नहीं है, 4 घंटे बहुत कम पड़ जाते हैं अगर अपन हर चीज कॉपी पेस्ट करने लग गए तो। अच्छा, और ऐसा मतलब भी आप नहीं है बोल कि रहे कोई भी हो, केस स्टडी रिपीट होगी। ओके, मतलब आप बोल रहे हो ओपन बुक होने के बावजूद भी अगर खुद को लगता है कॉन्फिडेंस है तो वो बिना देखे ही खुद से वो चीज खुद से आंसर आउट कर ले, हाँ, रादर देन बुक में देखने की जगह। क्योंकि कई क्वेश्चन आते हैं जो अपन मतलब किसी को जैसे डिस्क्लोजर वाले आते हैं वो किसी को याद हो भी नहीं सकते, तो हम्म। उसके लिए तो अपन को रेफर करनी है। पर जैसे जिनमें अपन कॉन्फिडेंट है, जैसे जीटी का क्वेश्चन आ गया या फिर कोई एफएम का जो अपन कर सकते हैं, तो हमें वो बिना रेफर करे करना है। और बाकी कोई मतलब कंपैरिजन एग्जाम में कुछ ही काम करनी है, वो ऐसा कुछ ही रिपीट क्वेश्चन नहीं आएगा। ये लगता है कि कोई भी रिपीट ओके क्वेश्चन दोबारा नहीं आएगा, तो ओके। कंपाइलेशन में ढूंढने से
टाइम वेस्ट ही होगा। ऑल राइट, मतलब आईबीएस में आपको देखे हुए क्वेश्चंस नहीं मिले, इज व्हाट यू सेइंग। नहीं। ऑल राइट, ऑल राइट, समझ गए, परफेक्ट है। तो आई थिंक ये गाइडेंस काफी हेल्पफुल था। अब लास्ट क्वेश्चन जो आपको आंसर करना है एकदम दिल खोल के, कि यार जब आपकी रैंक आई और जब आपको ये चीज पता चली, एक्सपेक्टेड था क्या? सबसे पहले तो ये बताओ। नहीं सर, एक्सपेक्टेड तो नहीं था, क्योंकि जैसे मेरी इंटर में भी रैंक से बहुत दूर था मैं। तो ओके। उम्मीद नहीं थी मुझे कि, मतलब मुझे लगता था कि मैं पास हो ही जाऊंगा, कि ठीक है हम्म। पास हो जाऊंगा। पर रैंक की नहीं थी मुझे। तो मैंने क्या है, वो मेरी दीदी चेक कर रही थी रिजल्ट, तो उन्होंने पहले वो रैंक वाला क्लिक कर दिया, तो गलती से वो खुल गया पहले। बट रिजल्ट फिर आपको वो लगा हो होगा गया। किसी और भरत गुप्ता का खुल गया लगता है। ये हाँ तो भरत गुप्ता फिर मैंने। मैंने तो फिर मैंने नंबर वाला चेक किया, सीआरओ चेक किया, फिर मुझे हाँ ठीक है मेरे। ओके, नहीं नहीं, दिस इज हाईली अप्रिशिएबल। सो हाउ डू यू फील जब आपने रैंक देखी, तो आपको और आपके घर वालों को कैसा महसूस हुआ? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए। सर वो इतनी लेट हो गई थी, मतलब पापा सो गए थे, फिर बस सब मतलब दीदी साइड में बैठी थी मेरे। तो फिर लग रहा था कब आएगा 11 बजे, फिर ट्वीट आता है उनका कि हाँ अगले 20 मिनट में आ रहा है। फिर ऐसे थोड़ी एंग्जाइटी बढ़ रही थी। फिर चलता हाँ। रहा, फिर एकदम से उन्होंने बोला कि 25 दिखाया, तो मैं 25 क्या दिखा रहा है? तो वो देखा कि रैंक दिखा रहा है, तो फिर मुझे लगा क्या हो गया। पहले तो विश्वास नहीं हुआ कि क्या हो गया। हाँ। फिर मुझे मतलब थोड़ी देर के लिए ब्लैंक सा ही हो गया था। फिर घर घर वाले सब इधर उधर जाने लग गए, फोन करने लग गए। फिर मुझे पता नहीं हुआ क्या, 25 रैंक मेरी। फिर मैं दोबारा चेक कर रहा हूँ, दोबारा एक बार लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन किया। ग्रेट यार, ग्रेट, दिस इज रियली समथिंग जिसके लिए आपके फैमिली को आप पे बहुत प्राउड हुआ होगा, आई कैन श्योर। मुझे भी बहुत प्राउड हुआ। Yes, सो हाईली अप्रिशिएबल। तो माय बेस्ट विशेस टू यू। आगे जो भी आप करियर में अचीव करना चाहते हैं उसके लिए बहुत सारी विशेस। आप ऐसे ही बस कंसिस्टेंटली जो आप ही से हमने सीखा है हार्डवर्क करते जाएं, राइट? और लाइफ में बहुत सारा आगे कुछ पर्सनली प्रोफेशनली अचीव करें। ऑलराइट। ठीक, थैंक यू सर। Yes. So thank you so much, Bharat, for joining in. So I'll try to be in touch with you. All right. Bye bye. Thank you so much. Take care. बाय। Bye bye. Thank you.